चलिए, इस पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके पूरे 200 क्वेश्चन तक। ये पूरे आपके जीएस है और साथ में अधिनियम के जो क्वेश्चन आए वो है। इससे पहले एक पार्ट हमने और बनाया है मैथ्स वाला, उसे भी जरूर देख लीजिएगा, तो इससे आपके पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस वाले सेट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं, हमने लास्ट टाइम कराया था, साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज भी कराए थे। सारी चीजों को मिला के आप देखेंगे तो आपके 37 से 38 क्वेश्चन जो थे हमारे एमसीक्यूज से आपके फंसे हुए हैं। मैं आपको दिखाता भी चलूंगा कि कहाँ से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और शुरू करते हैं और देखते हैं हर एक क्वेश्चन। मेरे पास है सेट नंबर बी, आप मिलाते चलिएगा, आपका सेट कुछ और हो सकता है, क्वेश्चन से आप मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपका निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है? इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला, ब्रायोफिल्म निम्न में किसका उदाहरण है? विखंडन। आंसर लेते हैं सीधा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, मुकुलन यानी कि बडिंग। अगला, घास के मैदान के पारितंत्र में निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो ये मैंने इकोलॉजी के क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट कराया हुआ था। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेढक। अगला, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसका खाली स्थान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आइए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ देखता खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ग, आंगस्ट्रॉम इकाई और माइक्रोन और एक MEV। इसका सही आंसर बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। इसका सही आंसर आइए आप ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक दिया था आपका, ये बनाने के लिए 4 ओम का एक प्रतिरोधक तार 100 जूल ऊष्मा मुक्त करता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 वोल्ट। अगला, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो ये होती है आपका 20 ml होती है। आगे चले। मिनी माता रोग, ये मैंने आपको इकोलॉजी के क्रैश कोर्स में कंप्लीट करवाया हुआ था। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये मरकरी होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा आपका। निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ था, ये आपका हो जाएगा हीरा। लाइट जाएगा तो बाहर ही नहीं आ पाता, घूमते रहता है, इस वजह से चमकता है वो। निम्न के मध्य सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है, सिल्वर, ध्वनि तरंग, मानव शरीर का प्रतिरोधक और टीवी रिमोट। ये वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके विलोपित होने के कगार पे। अब व्यापम है, उसके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि देखिए मानव शरीर का ये जो प्रतिरोध 10 का पावर 6 जो दिया हुआ है ना, ये 10 का पावर 6 नहीं होगा, ये लगभग 1 लाख जाता है। उसको आप करेंगे तो ये कहीं ज्यादा निकल जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है आपका, टीवी रिमोट गलत, सी और डी गलत हो जा रहा है। साथ में आपका साउंड वेव ये गलत हो जा रहा है, मतलब इसको आप विलोपित ही लेके चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेथाइलेट स्पिरिट कंटेंट ये पूछा हुआ था आपसे, तो इसका हो जाएगा 5% से 10% मिथेनॉल। अगला, निम्न में से कौन एक का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतीक रोधिक के रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, थैलेकॉइड्स होगा। इसको आप गूगल करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज का अणुओं में विखंडित होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। मानव के रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर पे आते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, कार्ल लेंस्टेनर। अगला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दिया हुआ था कि वायुमंडल में अगर मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है? तो ओजोन, ओजोन परत का छता होता है, आपने पढ़ा होगा ये। निम्न में किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? तो ये अपोहन, ये आपका इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी डायलिसिस का प्रक्रिया। अगला आते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा हुआ था, मेंडल मंडल का सिद्धांत बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं। आगे है आपका दाढ़ी बनाने वाला और आपका शेविंग दोनों होता है आपका कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। अगला, एक लेंस का फोकस दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर, इसकी शक्ति कितना होगा? तो 2 डायोप्टर का होगा इसका शक्ति। अगला, मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनॉइड के अंदर होगा सेम एट ऑल पॉइंट इन सोलिनॉइड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। अगला, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड अपॉन 52 नंबर, रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्वेश्चन है इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आगे चलते हैं। विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट
आर एसिडिक इन नेचर, ये दिया हुआ था। इसका देखिए जो हमें जो अभी तक सही आंसर मिल पे आया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ये डाउटफुल है, थोड़ा सा डाउटफुल है ये, लेकिन हम लोग को जो मिला है उसके हिसाब से ही है। मैं फिर बताते चल रहा हूँ आपको, हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कहीं से गारंटी नहीं दे रहा कि 100% ये सही होंगे। मैं 95% की गारंटी दे रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन ज़रूर कर दूँगा, और मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? नहीं तो आप फिर फाइनल मॉडल आंसर का इंतज़ार कर सकते हैं, वहाँ पे भी खैर आपको अलग चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलेंगे। चलते हैं आगे। थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तत्व ए के संयोजन कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तत्व बी के संयोजन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, A2 और B3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक वैद्युत प्रतिरोधकता इनमें से किसकी होती है? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, निक्रोम। इथेन में पाया जाने वाला सहसंयोजक आबाद होते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में पढ़िए, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड इन इथेन आर 7 होते हैं। अगला, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फुट वाले क्वेश्चन आए थे आपका, फुट वाले क्वेश्चन आए थे। रोस्टिंग इज कैरिड आउट ऑफ, भर्जन किया जाता है, भर्जन का पूछा हुआ था, तो भर्जन है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ 1, 3, 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला 59 नंबर दिया था, द मास ऑफ ए टेबल ऑफ एस्पिरिन इज 50 mg, 50 mg दिया था। हाउ मेनी मोल ऑफ एस्पिरिन आर प्रेजेंट इन 5 टेबलेट ऑफ एस्पिरिन? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.48 इंटू 10⁻³ अगला है एक ये दिया हुआ था एक आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ आइए, एक फॉर्मूला दिया है, वैल्यू ऑफ ABCD पूछा हुआ है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इधर से थोड़ा छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है, थोड़े से अजीब आए थे। सबसे पहला ईयर पूछा था, जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव सेकंड, महेंद्र साय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, 4, 1, 2, 3। उसके बाद मराठा शासनकालीन रक्षाबंधन में कौन सा गिफ्ट पूछा था, उपहार दिया जा रहा है, तो ये अभी तक मिल नहीं पाया है। अगर मिलेगा तो मैं इसे पिन कर दूंगा, तो पिन कमेंट जरूर देख लीजिएगा। इस पहेली का उत्तर बताइए, एक रुख में 3 थी साग, तो इसका मुनगा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए, दगा कहूं के सगा नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। आगे चलते हैं। इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाढ़ निर्माण के कारण पड़ा है? तो धनवार है। दाहका ने इस राज्य, अच्छा ये वाले क्वेश्चन को मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया था। अगला ये है, दाहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कोलदाह का पूरा नाम है इसका, कोलदाह का। ये आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी में मिलेगा, ये मेरे टेस्ट सीरीज का पार्ट है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था उन्होंने इसको आराम से बनाया होगा। फिर ये आपका संत का आया था, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सिलसिला। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तत्वबोधि पत्रिका आया था, महेश महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस किया? तो 12 फरवरी को वापस किया था। लुर्की नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो पूछा था, तो ये आपका कान में पहना जाता है। सीताराम नायक, सीताराम कौन थे? तो ये थे आपके आदिवासी मुखिया। ये संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ का सही क्रम पूछा हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, 2, 1, 4 और 3। अगला, पंडवानी गाथा कौन गाता है? तो यह प्रजा और प्रधान, ये तो मैंने आपको एमसीक्यूज में करवाया था। आगे चलते हैं। संत गुरु घासीदास जी की समाधि स्थल कहाँ है? संत गुरु घासीदास जी की समाधि स्थल कहाँ है? छाता पहाड़, गिरोधपुरी, बंगोली और तिलसी ग्राम। तो देखिए, गिरोधपुरी में तो उनका जन्म हुआ था, गिरोधपुरी में जन्म हुआ था। भंडरपुरी या भंडारीपुरी नाम का जगह है, वहां पे उनका समाधि स्थल है। और ये आपका कहाँ पे स्थित है? बलौदा बाजार के आसपास स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन क्या आंसर लेता है। आगे चलते हैं। एक आया था विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ओहम और रमूसी विद्रोह। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर सी, सी के साथ जाएंगे हम लोग। अगला आइए, स्थापत्य कला भवनों एवं उनके राज्यों को सुमेलित कीजिए। कुछ झिंझिनी मस्जिद है, हिंडोला महल है, अहमद शाह का मकबरा है, लोटेन मस्जिद है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी जाइए, सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। चलें आगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश में सुमेलित कीजिए। तो ये आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है। आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन,
नरसिंह वर्मन कहाँ के थे? ए का 3 पल्लव, ए का 3 पल्लव याद करिए। जिन्होंने मेरे से हिस्ट्री पढ़ा होगा, मैंने बताया था पल्लव, चोल और महाशकुंतल, अर्जुन, हर्षवर्धन, इनका जो लड़ाई चला था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करिए। देखिए शिवाजी से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। पुरंदर की संधि पूछा, उससे पहले अष्टप्रधान पूछा है, यहाँ पूछा है, तो शिवाजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। तो शिवाजी वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। अगला, दिव्यांग पुत्र पर्वतारोही चित्रसेन साहू कहाँ पे पर्वतारोहण नहीं किए हैं? तो इटली में नहीं किए हैं ये। अल्बस और किलिमंजारो पहाड़, ये यहाँ तो ये चढ़ चुके हैं। अगला चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं? हिमालय के निम्न में से किस घाटी को जून और द्वार कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका शिवालिक। शिवालिक हिमालय। भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है इसे। सीलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से किसके एक वायु प्रदूषक अवरुद्ध कहा है? ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट इमिटर सिलिया एक्शन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, क्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है? क्लोराइड आर करेक्ट। 84 का पूछा हुआ था, इसका हमने जो आंसर निकला हमारा वो ऑप्शन नंबर डी निकला है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको डाउट में लेके चलिएगा। आगे चलते हैं। एक पूछा था आपका ये जोड़ी मिलाने के लिए, नेशनल फिल्म आर्chives, IVRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और TIFR, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, डी। अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, इंजीनियर पार्क को मिला दीजिए आप भिलाई के साथ, तो 2 का डी हो जाएगा। 2 का डी देखिए एक ही जगह पे है, तो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च सौगान, ये हमने एमसीक्यू में कराया था, खुर्शेल घाटी। ठीक है, सौगन पूछा है ना, सौगन, खुर्शील घाटी, चिल्फी उधर है आपका कवर्धा साइड पे। शक्कर कारखाना वाला क्वेश्चन पूछा था, तो रामेपुर, करका भाटा और केरता, ये है अपना सही। कैलाश गुफा के संदर्भ में पूछा था, तो तीनों सही हो जाएंगे। छुरी के संदर्भ में पूछा हुआ था, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। छुरी गुणवाना क्रम की चट्टाने और यहाँ पे कोयला का निक्षेप पाया जाता, दोनों सही है। आगे चले हम लोग, चित्रकूट जलप्रपात आपको सबको पता है, एमसीक्यूज में हमने कराया है, इंद्रावती नदी है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौ अयस्क आपको हमने एमसीक्यूज में कराया हुआ है, दंतेवाड़ा पे है। ग्रीन मफलर पूछा हुआ था, तो ये आपका संबंधित है ग्रीन मफलर, नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। एक जल प्रदूषण, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण से क्वेश्चन आया हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, BADC। ठीक है, आगे चलें। बिहार, मेघालय, केरल और मिजोरम, ये ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था जनगणना 2011 के अनुसार वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। निम्न में कौन सी फसल भिन्न है पूछा था, तो जौ अलग है आपका, जो एक रबी क्रॉप है, बाकी आपका खरीफ क्रॉप्स हो जाते हैं। नया रायपुर में जलपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकेट बनाया गया, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजीव। और सुमेलित नहीं है पूछा था, इसका ऑप्शन देखिए यहाँ, ह्यूमन स्टोमच और बी स्टिंग है, ग्लास है, थ्रोम्बिन है और एल्यूमिनियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, BNE सही हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका पूछा हुआ था, जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 सही हो जाएगा। नो रिस्क जोन अर्थक्वेक सिटीज पूछा हुआ है, तो देखिए कर्नाटक प्लेट्यू में भूकंप नहीं आता, तो उसके हिसाब से तो बेंगलोर होना चाहिए था, लेकिन बहुत जगह देखा गया कि भोपाल हो सकता है, या क्या पता लिया गया है, तो ये भी आपका थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक प्लेट्यू पे भूकंप नहीं आता, ये आपका ज्योग्राफी का एक फैक्ट है, तो जोन 1 में उसे होना चाहिए था। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या लेता है वो। अगले आते हैं हम लोग, अगला है आपका पूछा था, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि पर भारित होता है पूछा हुआ था, सही आंसर हो जाएगा 3, 4 और 1। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, देखिए आपका जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर तो है, ये ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच आता है, तो इस वजह से इसका डी होना चाहिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंदर ही आएगा ना सरपंच, तो सरपंच भी उसी, क्या ग्राम पंचायत का ही तो हिस्सा है वो, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका, सरपंच बैठक बुला सकता है क्योंकि। अगला, कृषि कर्मण पुरस्कार अपने को मिला है फूड ग्रेन्स के लिए। आगे चले, 17-18 से 20-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है, तो घटा है। लास्ट ईयर ही देखिएगा ना, -5.2 हुआ है, पहले क्या पॉजिटिव में रहता था, अभी क्या है, माइनस में है। अब भारत में कौन सी मुद्रास्फीति वाला क्वेश्चन आया था, और NSSO। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स इज रिलीज बाय NSSO इन इंडिया, कौन सा NSSO, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूछा हुआ था, कितनी बार क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है, रिपीट किया हमने इसे बहुत बार। 1940 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या पूछा आपका, ऑर्डिनरी सामान्य धान। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष को अगर आपको हटाना है तो क्या सही हो जाएगा, तो 3, 4 और 1 सही हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा हुआ है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये वाला आपसे पूछा हुआ था, इसका सही हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 सही। चलते हैं आगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। संविधान संशोधन का जो क्वेश्चन आया था उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही क्या है पूछा था, तो इस वाले का हम लोग को आंसर नहीं मिल पाया, तो इसको रहने दीजिएगा, इसको स्टार बना दीजिए या हैशटैग बना दीजिए। आगे चले, अगला है आपका, वर्ष 1920 भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए इसका जो आंसर निकला है ये भी थोड़ा डाउटफुल है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी स्टार मार्क कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। पेट्रोलियम वैसे इसका आंसर लग रहा है, लेकिन इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, पेट्रोलियम है या नहीं है। आपसे अगला पूछा था, किस वर्ष ऋणात्मक रहा था, इकोनॉमिक सर्वे के क्रैश कोर्स में मैंने आपको कराया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संविधानिक संकट की घोषणा करता है तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 होता है। अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये हल्का डाउटफुल है, लेकिन इसका सही आंसर 1 और 3 होना चाहिए। अध्यक्ष को क्योंकि हटाते हैं, अध्यक्ष को क्योंकि हटा सकते हैं, तो 1 और 3 होना चाहिए, तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का समान अधिकार है, एक क्वेश्चन आया था आपका, इसका हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने में अगर देखेंगे तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होता है, लोकसभा के पास कम पावर होता है। अगला आपका आया था कि छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन, इसमें अपने इनका पहला स्थान है, इसको भी कर लिए हैं हम लोग। अगला आते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के सदस्य कौन नहीं होते, तो किसानों के प्रतिनिधि नहीं होते। ये अब मेरे ख्याल से पहले एक बार क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है। 2014, 15, 17, 18 के दिन प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, पूछा है। किसका पूछा है, बढ़ता जा रहा है, इंडिया का ना, तो फिशिंग मतलब। अगला ये, भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चाहिए 24.59। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, इसको मैंने आपको करंट अफेयर में कराया है, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, करंट अफेयर के तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे में से फंसे हैं, आपको पता ही है। रोहिणी साहू पूछा हुआ था, तो इनको गुंडाधु सम्मान मिला हुआ है। आगे चलें, कौन सी योजना का नाम खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है, तो इसको तो कितनी बार करवाया हुआ है ये आपने अभी तक, ये वाला तो आपने मतलब कर ही लिया होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं हुआ होगा। स्वास्थ्य सहायता योजना चलता है, इसको मैंने योजना में आपको कवर करवाया है। दिन में कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारा पहला क्वेश्चन है, वहां करंट अफेयर का देखिएगा, सुनील चंद्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। 2022 में घोषित विधान चुनाव में सीटों की संख्या सबसे कम कहाँ थी, तो गोवा में थी। कोवैक्सीन का निर्माण किन के आधार पर किया जा रहा है, तो आपको इनएक्टिव वायरस इसका सही आंसर मिल जाएगा, निष्क्रिय विषाणु। कौन सा क्वाड का देश है, तो आपने क्वाड के लिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। पंजशीर घाटी निम्न में किस देश का प्रांत है, ये आपका अफगानिस्तान। ये पंजशीर पता है आपको क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये विवादित एरिया था ना अफगानिस्तान में, बहुत ज्यादा विवाद में चला था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा था, तो छठवां स्थान है, ये हम छठवां यहाँ रहा, छठवां स्थान है, ये हमने किया हुआ था करेंट अफेयर में। आगे चलें, आगे पूछा हुआ था, इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो ये झारखंड के बने हुए हैं। बुलंद मेज फिल्म के निर्देशक पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोज वर्मा। चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है, तो चिराग योजना में आपको बेनिफिट मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, फार्मर, ठीक। अगला, कौन सा विषाणु IHU वेरिएंट ऑफ कोरोना वाज डिटेक्टेड इन विच कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है, पूछा था,
वो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। अगला अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका सही आंसर वेस्ट इंडीज है। आगे चलते हैं, इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है, तो मनोज मंडावी है। बुलंद कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है, ये पूछा हुआ था, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आइए, संजीव बख्शी। अगला, निम्न में कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है, तो ये आपका रहस्य साफ साफ दिख रहा है। रहस्य जो है क्या है, बिलासपुर का रहस्य सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, साथ में रहस्य तो आपका नाट्य है, शैली भी नहीं है, नृत्य शैली भी नहीं है। कौन सी कैरिबियन द्वीप गणतंत्र बनी थी, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में कराया हुआ था, बारबाडोस इसका सही आंसर है। 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में किस देश में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप पूछा हुआ था, तो हमारे एस किदाम्बी ये थे इसके विनर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं, तो सारे हैं पर्वतारोही यहाँ के। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पेलकेजी कोरलो से किया गया, ये कहाँ कौन से देश का है, तो ये पूछा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भूटान। शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। मानव निर्मित जंगल करंट अफेयर पे मैंने करवाया आपको, दुर्ग इसका सही हो जाएगा। वीरनी पुरस्कार करंट में मैंने कराया आपको, दौड़। धावक धूती चंद बहुत बार क्वेश्चन किया हमने ये। संसद रत्न पुरस्कार करंट में मैंने कराया है, कौन है, वर्मा है ना, आपका आंसर भी याद हो गया होगा। निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जा रहा है, तो रशिया के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती है, तो ये हमारे लक्ष्य सेन ने जीती है। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका जीएस वाला, इसका हो जाएगा आपका मेरठ ध्यानचंद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो हमने जीएस के पूरे क्वेश्चन को कर लिया है। अब आते हैं हमारे एक्ट वाले क्वेश्चन पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं। इस पे बहुत सारे सारे आंसर लगभग लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से आराम से देख पाएंगे इसको। पैडी वाला जो पूछा हुआ था, 2021 में किसानों से धान खरीदी कंप्यूटर की व्यवस्था से कितने धान खरीदी की गई, डेटा में इकोनॉमिक सर्वे में 2305 दिया हुआ है, लेकिन अब सबसे क्लोज आप देखेंगे तो यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला, ये वाले क्वेश्चन को तो मैंने आपको कराया है, 67.11 लाख राशन कार्ड पूछा हुआ है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। और ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में 5 kg। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में सार्वजनिक और मूल्य वितरण प्रणाली वाला जो चैप्टर है, वहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, 78% हो जाएगा इसका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटर करने के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो सारे पुरस्कार मिले गए हैं, ये पुरस्कार भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। सरकार के लिए धान ग्रेड ए के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया, तो धान ग्रेड ए के लिए आप देखेंगे तो 1960 है, लेकिन 1960 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो 1940 दिख रहा है। अब 1940 को लगा के जिसका नहीं सही हुआ इस पे लगाएंगे दावा पत्ती, अब व्यापम के ऊपर हो सकता है उसको विलोपित कर दे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एक इसके ऊपर दावा लगाना जरूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं आना चाहिए था लेकिन आया है। ठीक है, आपने अगर लिखा रहता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन आप 2019 लेके 1986 पूछ रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा, जिला मुख्यालय में होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 2002 अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सूचना इत्यादि के तामीली से संबंधित आपका धारा 28 से है। धारा वाले लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आपको ज्यादा देखने की नीड नहीं पड़ेगी। 99% इसकी गारंटी है, धारा वाले आपके सारे क्वेश्चन सही रहेंगे। सारे क्वेश्चन को चेक किया गया है। व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि होगी कितना, 10,000 रुपए। सेक्शन 27 में दिया हुआ है ये। जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्र आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगा, ये दोनों आदेश दे सकेगा। क्या हो सकता है, संपत्ति जब्त भी कर सकते हैं, बाद में बेच भी सकते हैं, ये भी दिया हुआ आपका सेक्शन 25 में मिलेगा आपको। उपभोक्ता संरक्षण, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर समान परिवार को चावल दिया जा रहा है, तो 10 रुपए, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में करवाया है। इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, करवाया है, मैंने आपको बताया भी था कि इसका आंसर क्या लीजिएगा, 12,451। अगला, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया है, ये लास्ट नाइट में हमने एक्ट के एमसीक्यूज किए थे आपको, वहां मैंने इसको कराया था, 2012। आगे चले, अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र के किस परिवारों को प्रति 2 किलो चना प्राप्त दिया जाता है, तो आपके 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
बस्तर संभाग में 2 किलोग्राम गुड़ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपके इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे क्वेश्चन आए। वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई है? 31 जनवरी देखिए इसका ऐसे तो आंसर होना चाहिए, लेकिन बाद में 7 दिन का ड्यूरेशन और भी बढ़ा दिया गया और यहाँ इन्होंने 7 फरवरी का भी डेट रखा है। तो व्यापम के ऊपर है, या तो 31 जनवरी ले या 7 फरवरी ले, नहीं तो इस पे दावा भी लगाया जा सकता है। मतलब डेट देखिए ना कब का है ये। ये अभी-अभी पेपर अगर आपका आया है तो पेपर पहले बन गया होगा। अगर जब पेपर पहले बन छप चुका था उसके बाद अगर घोषणा हुई है तो 31 लेगा। पेपर नहीं बना था उसके बाद अगर घोषणा हुई है 7 फरवरी ले लेगा। तो व्यापम के हाथ में आ गया है क्वेश्चन पूरा। इस राज्य में किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव एमसीक्यूज में मैंने आपको कराया था फरवरी 2008। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से शुरू किया गया था? तो जनवरी में शुरू किया गया है ये, जनवरी 2008। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो एमसीक्यूज में मैंने आपको कराया 2007 है इसका। कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालन संचालन के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है? तो जनवरी 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज इसका सही आंसर है। आगे आते हैं, डेटा एवं प्रोग्राम ब्लैंक में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, तो मेन मेमोरी में होते हैं। इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बार कोडर नहीं है, स्कैन करता है अंदर जाता है ना, इनपुट डिवाइस है। इनमें कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? मतलब देखिए ना, प्रिंटर प्रिंटर को आप 2 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, बाकियों को नहीं जोड़ सकते। लाइन प्रिंटर के लिए पूछा गया है, लाइन प्रिंटर देखिए, लाइन प्रिंटर वाला जो आया था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 और 4 सही हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ मैंने डिटेल लिख दिया है। प्रिंट एन एंटायर लाइन एट ए टाइम नहीं, प्रिंट एन वन लाइन एट ए टाइम होगा इसका आंसर। तो वन गलत हो जा रहा है, तो वन को गलत करिए। और नॉन इम्पैक्टेबल है तो इम्पैक्ट है, इसको भी गलत करिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 14 संबंधित है सबूत का भार। इस क्वेश्चन को तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आपको रात को करवाया था और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा हुआ है। यही सेम क्वेश्चन था, लेकिन मैं बस उल्टा करवाया था आपको कि सबूत का भार कौन से धारा में है। इन्होंने धारा 14 में क्या है पूछा है। अगला, ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, इसका अगर आपको आंसर पता होगा तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेपित विचारण की शक्ति है, तो इसका 12 ए सही आंसर हो जा रहा है। आदर्शों के बारे में उपधारणा सेक्शन 13 में दिया हुआ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10 सी के अंतर्गत आपराधिक मन स्थिति का उपधारणा के अंतर्गत शामिल है। ये तथ्य की जानकारी एवं विश्वास करने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, तो ये उपरोक्त तभी हो जाएगा इसका। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा कब? 5 जुलाई, ये मैंने आपको कल रात को करवाया था, आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में खालिस्तान अनुसूचियां है, तो ये लास्ट रात को मैंने एमसीक्यूज कराया था। 4 आपका अनुसूची है इस पे। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है, इससे संबंधित है खाद्य सुरक्षा उपबंध। राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, तो मैंने आपको ये वाला बताया था, राज्य सरकार ही गठन करेगी, ये हमने लास्ट टाइम एमसीक्यूज में किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेत है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे के सारे कंफर्म ही है, शायद लिखा हुआ है लेकिन ये कंफर्म है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 एन में विनिमय, जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसको हमने एक्ट से मिलाया हुआ है, तो ये आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब व्यापम गलत करता तो अलग चीज है, ऐसा गलत नहीं होने चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है, तो सेक्शन 9 में प्रावधान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 क के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक कितना दिन में पूछा था, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 30 हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, तो 1 क्लास का ऑफिसर होगा, से नीचे नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, कैसे? उपरोक्त सभी होगा इसका सही आंसर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्र आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खालिस्तान पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा, तो 1 वर्ष, सॉरी इसका 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक बार इसे भी मिलाते चलेगा ना, मैंने यहाँ पे पीले से अंडरलाइन किया है, गलती से अगर मैं लाल वाले में किसी और से अंडरलाइन कर देता हूँ तो पीले वाले को सही समझिएगा। राष्ट्र आयोग कार्य करेगा न्यू दिल्ली। अगला, राष्ट्र आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। राष्ट्र आयोग की अधिकारिता होगी, ये तो मैंने आपको रात को करवाया था, एक्ट वाला एमसीक्यू सब चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 10 करोड़ होगा, और बताया था कि 2019 में क्या होगा, 2 करोड़ तक हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अब 1986 से क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा खासा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाएगा, तो मैंने आपको राशन कार्ड का कलर लिख के दिखाया था लास्ट वाले एमसीक्यूज में, ये कलर के होते हैं। हालांकि एक कलर मेरा गलत हो गया था, स्लेटी कलर वाला, लेकिन आपने ये तो देख लिया था ना कि 6 राशन कार्ड होते हैं, तो वहां से ये वाले क्वेश्चन हो गए। अगला, कौन सी संस्था कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो देखिए होना तो इसका ए चाहिए। अब देखते हैं कि व्यापम क्या इसका आंसर लेता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा ये वाला भी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, 1 2 3। अगला 199 नंबर क्वेश्चन, इस राज्य में 2018-19 से वर्ष 2020-21 किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति हुई है, मतलब डिक्लाइन हुआ है, तो इसका सही आंसर चना होना चाहिए कि आप देखेंगे सारा कुछ तो खरीदा रहा है, लेकिन लोग चना खरीदना कम कर दिए हैं। अगला, वर्ष 2020-21 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा, तो रागी। देख लीजिए 3337, ये थे पूरे 200 एमसीक्यू। ठीक, मैंने आपको मैथ्स के भी करा दिए, मैंने आपको पूरे जीएस के करा दिए, मैंने पूरे एक्ट के करा दिए। अभी भी मैं बोलूंगा टोटल में मैं 95% की गारंटी देता हूँ, 100% की नहीं देता। कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं, आपके पास अगर सोर्स हैं तब तो कमेंट करिएगा, उसको एक बार चेक करके पिन कर दिया जाएगा। और हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो पे, आप आंसर मिला लीजिए। एक मैं इसके बाद पोल क्रिएट करता हूँ, आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।